लातेहार में जबरन दुकान से हटाए जाने के विरोध में शराब दुकान में काम करने वाले दुकान प्रभारी और सहायकों ने अपने अपने दुकानों को शुक्रवार को बंद कर दिया। दुकानदारों ने बताया कि उन्हें पिछले 6 माह यानी कि अक्टूबर से मानव प्रदाता कंपनी केएस मल्टी फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उनका मानदेय नहीं दिया जा रहा है और अब उन्हें दुकान से जबरन हटाया जा रहा है, जिसका दुकानदारों ने विरोध किया। इन दिनों शराब दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 6 महीनों से इनको इनकी सैलरी की तनख्वाह नहीं दी जाती है और जब ये अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाते हैं तो इन्हें धमका कर ये कह दिया जाता है कि आप लोग को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पिछले 10 अप्रैल को इन्होंने पूरे लातेहार जिले में शराब दुकान बंद किया था, जिसके बाद लातेहार के उत्पाद अधीक्षक के द्वारा इनको आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द आप लोग को आपका सैलरी मिलेगा। सैलरी नहीं मिलने की वजह से इन लोग के घर में काफ़ी आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। आज इसी को लेकर इन लोग को फिर से धमकी दिया जा रहा है कुछ कंपनी के संचालकों के द्वारा कि आप लोग को नौकरी से आज हटा दिया गया। इसी को लेकर आज पूरे दुकानदार एकत्रित खड़े हुए हैं और दुकान को आज बंद किया है। हमारे साथ कुछ दुकान के कर्मचारी बात करने के लिए उनसे सीधा हम जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे कि उनकी आखिर क्या समस्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा आयुष कुमार नाम हुआ। क्या समस्या है? समस्या है कि हम लोग 10 अप्रैल को दुकान बंद करके हम लोग धरना दिए थे उत्पाद अधीक्षक कार्यालय के समक्ष कि हम लोग का 6 माह का सैलरी लंबित है, हम लोग का घर परिवार चलाने में दिक्कत हो रहा है तो सैलरी दिया जाए। इसी के लिए हम लोग आवेदन दिए थे। हम आश्वासन दिया था कि जल्द सैलरी मिल जाएगा, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं मिला। उसके बदले में हम लोग को क्या लिख रहा है कि धमकी दिया जा रहा है कि काम से ही हटा दिया जाएगा। अभी कंपनी के कुछ लोग आए हुए थे, दुकान का चार्ज दे दीजिए। हमने पूछा किस वजह से आप उनसे चार्ज दे रहे हैं, क्या करनी है, तो उनके द्वारा बोला गया कि आपको कंपनी से हटा दिया गया है, इसलिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। क्या कंपनी के द्वारा कहा जाता है कि आप लोग को क्यों ऐसा कहा जाता है? आप लोग अपना जबकि हक अधिकार मांग रहे हैं तो आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है? क्या कारण लगता है? हमको लगता है कि इसमें कंपनी के द्वारा सारा सिस्टम को हैक कर लिया गया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कहीं भी शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। आगे क्या चाहते हैं आप सरकार प्रशासन से चाहते हैं कि हम लोग का रोजगार आगे बना रहे और 6 माह का सैलरी का भुगतान करवाया जाए। इन लोग का यही मंशा है कि इन लोग को हटा के नया कर्मचारी को ला के और फिर से बहाल किया जाए यहाँ पर, और बहाल करके घोटाला को अंजाम दिया जाए। बस यही इन लोग का घोटाला करने की आखिर तैयारी चल रही है। घोटाला का तैयारी है। पलामू में जिस तरह का घोटाला हुआ है और भी जिला में हुआ है, बिक्री का पैसा इन लोग उठा करके और अपने पास रख लेते हैं। जैसे करवाते हैं उसी तरह का इन लोग अपने हिसाब से अपने काम करवाने के लिए इस तरह का काम करते हैं। जिस तरह से शराब दुकानों में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आ रहा है, प्रशासनिक कार्रवाई की मांग जोर पकड़ने लगी है। ऐसे में देखना हो कि सरकार और जिला प्रशासन इस मामले पर क्या कुछ ठोस कदम उठाता है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। सहयोगी संजीत के साथ मैं रुपेश अग्रवाल, T45 लातेहार।